शिवाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 3 की कथा को सुनेंगे। आज की कथा में हम लोग प्रदोष के बारे में जानेंगे। प्रदोष व्रत के महत्व को जानेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भाव सागर में डूबे संसार के लिए यह प्रदोष व्रत पर लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भर को जल्द ही दूर करके संपत्तियों से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्म में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रति धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर शालू देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी भी देखकर विदर्भ राज विशाल सी साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बनलून मत्स्यैल विदेशी क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। शालों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उसे महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उसे समय वह गर्भवती थी। प्रातःकाल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती भी उसे साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उसे सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। नवजात शिशु जब इस प्रकार रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांग कर अपना जीवन बिताती थी। उसका नाम उमा था। उसे सती साध्वी ब्राह्मणी ने उसे राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की तरह रोता हुआ देखकर उसने मैन ही मैन विचार किया, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नल भी अभी तक नहीं कटी है पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई? ना इसका पिता है, ना कोई बंधु आसपास है। यह दिन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है, यह सूदर का वैश्य का बालक है, या फिर ब्राह्मण का, या फिर छत्री का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सेज पुत्र की तरह इसको अवश्य ही पाल सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह का साहस तो मुझे नहीं। पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार का रही थी कि उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। ऐसे दिख रहे थे मानो साक्षात शंकर जी ही हैं। उस भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ही ब्राह्मणी, दुख ना करो, हृदय के संशय को दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर विद्यालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उसे बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अब अपने बेटे के सम्मान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। एक चक्र नामक नगर में उसे ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के पुत्र का भी संस्कार कर दिया। अब वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ाने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगी। दोनों माता के साथ प्रतिदिन
भिक्षा के लिए जाते थी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव मंदिर में गई। वह बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल नामक चित्रा है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्भर करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर शांडिल मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भारी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा, है ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि अभी तक इसकी कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं हेमुवार, इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, यह तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसा कहकर मुनि ने उसे बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता के ग्राह द्वारा अर्थात मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य पूरी तरह नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में ली थी। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी युद्ध मच गया। वह शत्रु पांड्यराज का ही सामंत था। उसे देखकर एजाने क्रोध पूरक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा बीच में छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में चल से अपनी सौतन को मार डाला था। उसे महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, पर लोक में हित की बात कहता हूँ। शास्त्रों का सर और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर अनुसार संसार को प्राप्त है, जो प्रदोष काल में अनन्याचित होकर परमेश्वर के सिनर बिंदु की पूजा करते हैं। वे इसी संसार में सदा बढ़ाने वाले धंधा, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ही ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था और इसने अपनी सारी आयु केवल डैन लेने में बीते थी। यज्ञ सत्कर्म कभी नहीं किए हैं, इसलिए इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उसे दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब शांडिल मुनि बोले, दोनों पशुओं की त्रयोदशी तिथि को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करें, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जब अधिनीत कर्म को विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भागवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकले सुंदर मंडल बनाए, धोती वस्त्र आदि के द्वारा उसे मंडल को सब ओर से घूरते, ऊपर से चांदोबा आदि लगाकर फल फूल और नए अंकुरों से सजा मंडल के बीच की भूमि में 5 रंगों संयुक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्तर और उत्तम आसान बेचकर बैठे और हृदय में भक्ति होकर पूजन और सभी सामग्री एकत्र करें। फिर पवित्र भाव से शास्त्रों मंत्र द्वारा देव पीठ को आमंत्रित करें। इसके बाद क्रमशः आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद बिंदु यक्ट्रॉन के द्वारा विधिपूर्वक मात्रा का न्यास करें। फिर पर देवता का ध्यान करके मात्रा का न्यास की विधि पूरी करें। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों में अर्थात कंधों और जांघों में धर्म आदि, धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य आदि का न्यास करें। वह
शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो, उसी कमल की कनिका में कोटि-कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। किस प्रकार की भगवान के 3 नेत्र हैं, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पता है, जाता जुट कुछ कुछ पीला हो गया है, उसे पर रत्न जातित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सांपों के हर से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसाधारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकड़ केयूर अंगत तथा मुद्रिका धारण कर राखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रक्त में सिंहासन पर विराजमान है। गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके मानसिक पूजा करें, अर्थात ये सारा ध्यान मैन ही मैन करना है। पंच वैदिक मेट्रो से गंध आदि द्वारा पूर्वक पंच स्थान में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दी। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनर्पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प करें। फिर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान और आह्वान करें कि ही भगवान शंकर, आप ऋण, पाठक, दुर्भाग्य और तड़दता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दिन होश, वहाँ मेरी रक्षा कीजिए महादेव। अगर आह्वान करके फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहाँ स्थापित किए हुए शंकर के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके तरह तरह के मंत्रों से आसान आदि उपचारों को समर्पित करें। भावना द्वारा दिव्या आसान से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को डोट विराजमान करके अष्टगुण युक्त आर्घ और पंच निवेदिता करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कर कर मधुकर दे। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाई, लाल कमल, ठाकुर कनेर, स्नेही का फूल, चमेली, कुशा का मार्ग, इसके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करें। उसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पूरा शक्कर और गुड़ के बने हुए पदार्थ और खीर का नवती भोग लगे, मधु, दही और जल भी अर्पित करें। उसे खीर का ही मंत्र द्वारा प्रचलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रज्ञ से आचार्य के कहे अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्थात पैन अर्पित करें। मेट्रो द्वारा विधिपूर्वक समर्पित करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्रा से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधिपूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें कि ही देव ही जगन्नाथ आपकी जय हो, सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के आदिश्वर आपकी जय हो, सर्वदेव पूजित आपकी जय हो, सर्वगुण अतीत आपकी जय हो, सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो, संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो, नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले ही प्रभु आपकी जय हो, ही गौरीपते आपकी जय हो, चंद्रहार दृश्यकर श्याम हो आपकी जय हो, कोटि-कोटि सूर्या के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो, अनंत गुना के आश्रय आपकी जय हो, भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो, अचिंत निरंजन आपकी जय हो, नाथ दरसिंध हो आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले ही प्रभु आपकी जय हो, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं परमेश्वर आपकी जय हो, महादेव मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न मुझमें पर प्रसन्न परमेश्वर समस्त पापों के भाई का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ सबौर से ऋण के भर से लड़ा हुआ हूँ, पाप कर्मों की अग्नि में चल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ, ही शंकर जी मुझमें पर प्रसन्न हो। ये निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करें
धनत्या अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए कि ही शंकर जी आपकी कृपा से मेरे सदा आनंद रहे, मेरी राज्य में लुटेरे ना रहे, सब लोग निरापद होकर रहे, पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के सत्ता शांत हो जाए, सबकी खेती धनधान्य से समृद्ध हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मणों को भोजन कारण और उन्हें दक्षिण देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाले शिव पूजा का वर्णन किया। यह शिव की पूजा शिव जी के ड्रा का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापापों और उपपापों के महान समुदाय का नाश कर डालती है। अगर यह दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल मुनि का यह वचन सुनकर उसे ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ही भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सचीव्रत है, और यह राजकुमार है जिसका मैंने नाम धर्मगुप्त रख दिया है। यह दोनों बालक और मैं आप सभी अब आपके चरणों की दास हैं। इस घर दरिद्र सागर में घिरे हुए हम सब का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया, जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए ध्वज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन बृज कुमार अर्थात वह ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौत से देर तक इधर-उधर घूमता रहा कि भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी और उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सर पर लेकर घर को चल दिया और घर के भीतर उसे खड़े को रखकर अपनी मैन से कहने लगा, मैन, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, जिन्होंने दया करके घड़े के रूप में एक खजाना दिखला दिया। तब उसे पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा कि मैन, यह तुम्हारे ही पुत्र की पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांट कर नहीं लेना चाहता हूँ, अपने पुण्य से प्राप्त करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष बीत गया। सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समीप त्याग देते हैं, और यह रमणीय चल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनायी विनय करने में कुशल है। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्रा से ही मोहित कर लेती है। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उनसे वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया। स्त्रियों की उसे क्रीड़ा स्थल की ओर चला गया। रेसिपी हूँ, तुम फूलों को इकट्ठा करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियाँ तो वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाई वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवन का आसन दिया और पूछा, एक कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से आए और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रु ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरों के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सारी बातें बताकर राजकुमार ने उसे गंधर्व कन्या से पूछा, माने जाते हैं मैं उन्हीं की पुत्री हूँ।
और मेरा नाम अंशु माटी है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ, तुम्हारा मैन मुझमें में आसक्त हो गया है, इसी प्रकृति है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भांग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोती का हार निकलकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। उसे अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजेंद्र और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? लखन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रीतम आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारिए और परसों प्रातः कल पुनः यही दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों की आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बात बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनकर राजकुमार ने प्रसन्न किया और पूर्व निश्चित समय आने पर वह ब्राह्मण पुत्र के साथ उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों वहां उपस्थित वाहनों का अभिनंदन किया और सुंदर आसान पर बिठाकर राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था, वह मैंने पार्वती जी साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध राजकुमार है, जो इस समय उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में ली रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्वश्रेष्ठ, तुम विष राजकुमार की सहायता करो। अभय शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आगे देने पर ही मैं अपने घर को लौट आया। यहाँ मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रु कुमार कर तुम्हें तुम्हारी राज्य पर भी बिठाऊंगा। अपने उसे नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वैन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्ज्वल रत्न भर भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हर दिए दिव्या आभूषण वस्त्र स्वर्ण के बने हुए बहुत से समान 10,000 हाथी 1 लाख नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में इंद्र के धनुष के समान विशाल कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गांधर्वराज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दसियां दी। इतना ही राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गांधर्वों की चतुरंगिनी सी भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मैन वंचित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुई। पुत्री का विवाह कर गांधर्वराज स्वर्ग लोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह की अंतर गद्दारों की सी के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रुओं का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नेश सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकांतक राज्य का उपभोग करने लगी। प्रदोष व्रत के दिन गिरजा देखिए आराधना करके मानवाचित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूची कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के दिन परम अद्भुत पुण्य महत्व को उसे व्रत के दिन शिव पूजन के पक्ष एकाग्रचित होकर सुनता था, उसे 100 जन्म तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ईश्वर से युक्त होकर भगवान शंकर के परमधाम को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।